इस एक अध्याय में हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मा द्वारा शिव जी को बना। जब भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस होने के बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते, तो ब्रह्मा जी बताते उनको, आपको शिव जी से क्षमा याचना करना चाहिए, शिव जी के पास जाके क्षमा याचना कर। फिर वो लोग ब्रह्मा जी को साथ में लेकर सभी देवी देवता शिव जी के कैलाश पर्वत में आते। अभी हम लोग अभी तक देखते देखते आए ना, अभी ब्रह्मा जी के पीछे पीछे उनके पीछे हम लोग भी जा रहे हैं ना, देख रहे थे कैलाश पर्वत में क्या क्या है, कौन से पेड़ है, कौन से पौधे हैं, कौन से फल फूल पक्षी चहक रही है, झील, नदी, सरोवर, नंदा अलकनंदा में सती स्नान करने की जगह, सब अभी हम लोग देखते 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 कैलाश पर्वत में आ रहे। अभी क्या देख रहे हैं वो लोग, देवता लोग? अभी उधर के सब तालाब सरोवर सब में वैडूर्य मणि से बनाया हुआ सीढ़ी है। लोक संख्या 31 में बताया वैडूर्य मणि का सीढ़ी है। ये तो हम लोग भागवतम में अलग अलग जगह पे हम लोगों ने देखा है। जब भी करदम मुनि देहूति को विमान बनाया, विमान के अंदर उन्होंने क्या क्या रचना की थी, हम लोग वो भी पढ़े। और दशम स्कंद में आगे आएगा महलों में 16,108 महारानियों के महलों में कैसे बनाया था, वो भी, वो सब जगह हम लोग भागवतम में सब जगह देखते हैं देवी देवताओं का, भगवान का जो स्थान है वैडूर्य मणि से बना हुआ। उधर का खंबा भी हीरे मोती से ही बनाया रहता है। ये हम लोग द्वारका के पट्टरानिया और सब इसमें हम लोग भागवत में हम लोग चर्चा में हम लोग देखा है ना, वो सब साफ रहता है फिर भी, और रानियां उसको साफ करते हैं, उसमें उधर धूल है ही नहीं, फिर भी वो सब खंबे इधर उसको दीवारों को पोछते, क्योंकि भगवान उनके सेवा करे, भगवान को खुश करना चाहिए। इधर वो सब बोले लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, भगवान को खुश करने का। इधर ये उधर का सुंदर वातावरण, उधर का तालाब, उधर का नदी, उधर का सरोवर, सब कितने सुंदर, मोती हीरे माणिक से जड़े हुए सीढ़ी। उधर से ये ब्रह्म संहिता में भी हम लोग देखते हैं ना, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि वैडूर्य मणि सब से बनाया हुआ वो धाम है, गोलोक धाम। और उधर क्या हजारों सुरभि गाय है, और हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। एक ही वृक्ष हम लोग भौतिक दुनिया में से देखते, एक ही वृक्ष कल्प वृक्ष मानते हैं, मगर उधर नहीं, उधर सब वृक्ष कल्प वृक्ष है। ये सब ब्रह्म संहिता में हम लोगों ने देखा है। अभी इसमें भी उन्होंने वो उधर का सुंदर झीले, नदी, सरोवर, उसका सब वर्णन किया 30 श्लोक में। और 31 में वो आगे जाते हैं और उधर का वट वृक्ष, वो लोग एक ऐसा वट वृक्ष देखते हैं, उसका लंबाई चौड़ाई, उसको हम लोग सोच भी नहीं सकेंगे इतना। इसमें बताया ना उसका मनोहर छाया शाखाएं चारों ओर फैले और ऊंची है। वटवृक्ष 800 मील, एक वटवृक्ष 800 मील ऊंचा, और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई है ने। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में भी वटवृक्ष देखते हैं, इतना बड़ा नहीं रहता, मगर वो भगवान शिव जी जिस
वट वृक्ष के नीचे बैठे वट वृक्ष का वर्णन करें, तो लंबा इतना चौड़ा। अब भागवतम में हम लोग जो भी वर्णन देखते हैं, जो भी इधर बताया, वो सब भगवान द्वारा निर्मित है। हम लोग अपने मन के द्वारा कल्पना नहीं कर सकते, इस इतना बड़ा हो सकता है क्या, इतना चौड़ा हो सकता है क्या, मगर नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते। भगवान के लिए कुछ करने के लिए कठिन नहीं है। वो भगवान का श्वास, महाविष्णु श्वास निकालते हैं, असंख्य ब्रह्मांड बाहर आता है, और अनेक ब्रह्मा, और सब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और सब हम लोग अभी सब पढ़ा है ये सब, कैसे किस तरह ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान करते हैं, उस सब कैसे हलचल होते हैं हम लोग। पर हम लोग मंद बुद्धि वाले बहुत ही लोग इसके कल्पना नहीं करते। इसमें क्या है, विश्वास। भगवान के ऊपर जो जिसको विश्वास है, वही अपने अंतर्दृष्टि से देख सकता है। इतना बड़ा वट वृक्ष है, उधर एक पक्षी भी नहीं, इतना शांत वातावरण है, और छाया है, पूरा सब छाया से भरा हो, और उसके नीचे वीरासन में भगवान शिव बैठे हैं, और उसके साथ सभी चारों कुमार, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब लोग बैठ के ध्यान कर। इधर ध्यान करने के लिए कैसे जगह चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, इसका भी सुंदर बताया है ना। योगी लोग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, वो लोग ध्यान में अंदर भगवान का दर्शन करते, ऐसे ध्यान में बैठ के अंदर भगवान का दर्शन करते, ऐसे शांत वातावरण वट वृक्ष का उधर इसमें वर्णन है। और इसमें हम लोग को इधर भागवतम में दिया हुआ हर एक का हम लोग विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा कुदरत है। हम लोग देखते हैं ना भगवान के, और वेद व्यास जी ने परिपक्व अवस्था में नारद मुनि के उपदेश के बाद उन्होंने लिखा, इस सब सत्य है, इसमें हम लोग शंका नहीं करना चाहिए। हम लोग का ये बद्ध जीव का यही है, ऐसा कैसा हो सकता है, हम लोग किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। इसके लिए भागवतम में एक एक कथा आता है, हम लोग ब्राह्मण और जूते वाले, जूता बनाने वाला चमार का हम लोग स्टोरी देखते हैं। नारद मुनि एक बार घूमते घूमते पृथ्वी पर आए थे, तभी ब्राह्मण के पास जाते, ब्राह्मण उसको बुलाते, सत्कार करता है, और पूछता, आप भगवान के पास जाते हो ना, तभी पूछे, मेरा कभी उद्धार होएगा, मैं कभी इस मुक्ति प्राप्त करेगा। फिर आगे जाने के बाद वो जूता बनाने वाला चम्मार, वो भी वो नारद मुनि को बुला के स्वागत करता है, बिठाते हैं, और वो भी पूछता है, मेरा कभी मुक्ति होएगा। तो आप भगवान के पास जाइए तो भगवान से पूछिए। तभी मुनि भगवान के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, तो भगवान बताते हैं, जो ब्राह्मण को अनेकानेक जन्म लगेगा, उसको इतने जल्दी उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, मगर ये जो चम्मार है उसको इसी जन्म में, इसी में उसका मुक्ति मिलेगा। फिर वो लोग पूछेंगे, भगवान क्या कर रहा है, भगवान क्या कर रहे थे करके वो लोग पूछेंगे, तभी आप बोलना, सुई के छेद के अंदर हाथी को डाल रहे करके बोला। ठीक है करके नारद मुनि वापस आते हैं, और ब्राह्मण पूछते, आप गए क्या भगवान के पास गए थे, आपने पूछा भगवान से, हाँ मैंने पूछा। भगवान ने बोला, आपको बहुत जन्म लगे। बहुत जन्म लगेगा, तो भगवान क्या कर रहे थे, तो भगवान एक सुई के नोक के अंदर हाथी डाल, तो ब्राह्मण बताए, नहीं ये शक्य नहीं है, ये तो शक्य नहीं, आप गए ही नहीं है करके वो बोलता है। तो वो विश्वास ही नहीं करता। तब जब वो जूते बनाने वाले चमार के पास आता है, तो उसको वो पूछता है, आप भगवान के पास गए थे, हाँ वो भगवान क्या कर रहे थे, भगवान हाथी भगवान सुई के नोक के अंदर हाथी को डाल, तो उसको इतना खुश हो जाता है, वो नाचने लगता है। तो नारद मुनि पूछा, अरे आप नाच रहे हो, हाँ भगवान क्या नहीं कर सकते,
इतने बड़े वटवृक्ष के बीज के अंदर इतने सारे वटवृक्ष के फल के अंदर इतने सारे बीज रखा है, उस बीज में से कितना बड़ा बड़ा वटवृक्ष बनता है, क्या कितना सारे उसका फांदे फूल फल होता है, ये इतने छोटे बीज से होता है। तो भगवान सुई के नो छेद में हाथी डाल सकते हैं, ये मैंने विश्वास। इधर हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं, हम लोग को विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिते कृष्ण, भगवान कृष्ण हमें रक्षा करते हैं, ये हम लोग को विश्वास होना। बोलते हैं ना, अगर समुद्र में कोई जो भी गिर गया तो सिर्फ भगवान ही उसको रक्षा करते, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान कृष्ण रक्षा करने वाले हैं तो कोई मार नहीं सकते, अगर भगवान ही हाथ छोड़ दिया तो कोई उसका रक्षा नहीं कर सकता। इसमें जब हम लोग को भगवान की शरण में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। वटवृक्ष की इसमें बता रहे हैं वो लोग कितना शांत, हम लोग को ध्यान करते वक्त हम लोग को जगह कैसा होना चाहिए, शांत वातावरण में हम लोग बैठ के, और भक्तों के संग में बैठ के हम लोग को चाहिए। हम लोग अभी करते हैं, जब कर रहे मगर हमारा मुंह में से ना बता, मगर मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता है, हम लोग ध्यान में नहीं जब कर। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते, जो हर एक भक्त को माली बनना चाहिए, माली माली यानी बगीचे गार्डनर, बगीचे का रक्षा करता। वो माली किस तरह हर एक पेड़ वृक्ष के नीचे उसको मूल में पानी डाल, उसमें उसके मूल में पानी डालेगा तो वृक्ष अच्छा से बढ़ता है। मगर इधर उधर हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होता है, उधर कचरे का झाड़ उगता है। ऐसे हम लोग को जब भी चैंटिंग करते हो, ध्यान करते हो, भगवान का सुंदर रूप, भगवान का सुंदर रूप का ही हम लोग को ध्यान करना चाहिए। जब भी हमारा मन को भगवान के सुंदर रूप में हम लोग नहीं लगाए तो हम लोग को बहुत कठिन होता है। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं अनेक जन्म, हम लोग को अनेक जन्म लगेगा भगवान के प्रेम हासिल करने के लिए, अनेक अनेक जन्म। इसलिए हम लोग को ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करते हो सुनना चाहिए, पहले हम लोग को जोर से वो सुनना चाहिए, और भगवान की सब नाम लीला रूप गुण परिकर उसका ध्यान करते 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 जप कर। फिर इधर 33 श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत सार्थक है। इस 33 श्लोक में अनंत काल से समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो समस्त क्रोध का परित्याग करते। तो इतने शांत रूप से वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, वीरासन में ध्यान करके योग मुद्रा में बैठे थे, और जो गुस्सा था वो उनका सब शांत हो। और वैसे शांत वातावरण में, शांत जगह पे सब भक्तों के इसमें बैठे थे। इधर महायोग, इधर महायोगमय, योग है ना, हम लोग को मालूम है योग है ना क्या है, हम लोग का भगवान के साथ संबंध जुड़ा। हम लोग का अभी भगवान के साथ हमारा संबंध को हम लोग क्या कहे, भूल गए, छूट गए। इस वापस इस संबंध को स्थापित कर रहा है, उसको योग बोलते हैं। आजकल हम लोग बहुत सारे योगा देखते, अलग अलग योगा क्लास, मगर उसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस भोगा करने के लिए, और भी हम लोग को अच्छा होना चाहिए, शरीर ऐसा सुदृढ़ रहना चाहिए, शरीर ऐसा रहना चाहिए, यानी भोग के लिए। पर इधर योग का रियल मीनिंग क्या है, भगवान जो बताया हुआ है उस नियमों को फॉलो करना, भगवान ने जो हम लोग को बताया है वो सब नियमों को फॉलो करना योग। भगवान के साथ हमारा जो संबंध
बिछुड़ गया उसको समझ। और इधर महायोगी और महायोगमय बताए। महायोगमय ने कौन है? जो महात्मा अपने सब कुछ काया वाचा मनसा भगवान के शरण में अर्पित किया। बड़े बड़े गुरु महाराज योगी वो लोग हम लोग थे, वो लोग सब महायोग और सब कुछ उन्होंने भगवान के शरण में अर्पित किया। इधर ये लोग समाधि के बारे में बताते ना। पहले हम लोग श्रवण, हम लोग कैसे योग का स्थापित करेंगे। हम लोग इधर भौतिक दुनिया में सबका मन विचलित है, कोई स्थिर चित्त वाला नहीं है। सबका मन इस संसार धावानल, इस संसार रूपी धावानल में भबक उठ रहा है। सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग समाधान चाहते हैं, मगर ये सब कहाँ मिलेगा हम लोग को? जब भी हम लोग कृष्ण भावना भावित होके हमारे मन को भगवान के चरण में स्थिर करेंगे, तभी हम लोग को ये सब मिलेगा। भगवान के चरण में शरण जाए बिना हम लोग कितना भी हम लोग योगा करो, ध्यान करो, तपा करो, उससे कुछ फायदा नहीं, उससे हमारा समय का व्यय है। मगर जो भी भगवान का चरण में अपना मति लगाता है, इस भगवत गीता में भगवान इसमें बता रहे हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो अपना पूरा मन को भगवान में लगा देते हैं। ये लोग योगी लोग अष्टांग योग द्वारा, अष्टांग योग के प्रक्रिया द्वारा वो लोग लास्ट जो समाधि स्थिति पहुंचते हैं, वो लोग कृष्ण भावना भक्त आसानी से प्राप्त करता है। वो सुबह उठेगा, चाहे जप करेगा, भगवान के सेवा के लिए, भगवान का आरती पूजा, भगवान के लिए भोग लगाना, सामान खरीदना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, पढ़ना और प्रचार करना, इस सब जो उसका जो कृष्ण भावना भवित जो भक्त है उनके अंदर ये सब पूरा 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 योग का गुण है। और वो अपना जीवन ऐसा ढाल देता है, वो हमेशा समाधि में रहता है। वो उसको भगवान के भक्ति के अलावा उस और कुछ किसी का उसको यही नहीं, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, गुरु महाराज को प्रसन्न करना, भक्तों की सेवा करना, इसके अलावा वो वैष्णव वैष्णव आचरण इधर बता रहे हैं। वैष्णव को हमेशा 24 घंटा भगवान का नाम का ध्यान करता रहना, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी भी हम लोग को एक आसान हम लोग को तरीका दिया है। कि हम लोग कलयुग के लोग एक जगह हम लोग 5 मिनट में बैठ नहीं सकते। व्यसनी, शरीर का दुख, मानसिक दुख, कितना कितना ये तीनों तरह के ताप से तड़पते हुए बहुत ही जीव तपस्या ध्यान नहीं कर सके। इसके लिए हम लोग को इतना आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और प्रभुपाद जी के कृपा से, प्रभुपाद जी से हम लोग आज किधर भी बैठ के हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ? चलते वक्त, फिरते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का हम लोग 10 नाम अपराध हम लोग देखते हैं ना, भगवान के नाम के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में हम बताए, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो भगवान की भक्ति प्राप्त करते थे, वो सब 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 जो है कलयुग में भगवान के नाम में वो ताकत डाल दिए। इसको करने के लिए कुछ नियम नहीं है, कुछ नहीं, मगर भगवान का नाम है। आज हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी जैसे महात्मा पाश्चात्य देश में जाके किस तरह वो जो
म्लेच्छों को सिर्फ हरिनाम के द्वारा उनका उद्धार किया। हरिनाम कंटिन्यूस वो लोग प्रपात लीलामृत इतना सुंदर ढंग से किया है। सिर्फ हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र जप करने से उन लोग का जो भी बैड गलत आदत था, एलएसडी सेवन और वो सब ये था, सब उनका छूट गया। और वो इतने शुद्ध बन गए वो लोग, इतने शुद्ध जीवात्मा बन गए, सारे दुनिया में भी प्रचार करें। ये भगवान का नाम ही हम लोग को शुद्ध करने वाले। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य और पिछले जन्म से लेके आया हुआ सब है ना, जो जो हम लोग पिछले जन्म 84 लाख योनि में कितने क्या क्या हमारा किया, वो सब गटोड़ा हमारे अंदर है। जब तक ये अंदर का जो अनर्थ नष्ट नहीं होता है, तब तक हम लोग को भगवान में प्रेम नहीं जागेगा। इसके लिए हम लोग को कंटिन्यूअस चैंटिंग करना, अपने भगवान का नाम लेना कंटिन्यूअस, जैसे हम लोग करते 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 जाए ना, करता करता अभ्यास जड़मति हो तो सुजान बोलते ना। ये पत्थर के ऊपर पानी, कुएं का पानी खींचते खींचते वो रस्सी लगता है पत्थर को, और वो पत्थर में लकीर बन जाता है। ऐसे कंटिन्यूअस हम लोग भगवान का नाम लेते रहते रहने से हमारे अंदर जो अनर्थ है वो अपने आप चला जाएगा, और हम लोग को चित्त शुद्ध होएगा। और चित्त शुद्ध होने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जब भी हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर हाँ, समुद्र, भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ के आए, और हम लोग एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम लिए बिना नहीं रहे। इधर प्रभा जी ने कितना सुंदर ढंग से हम लोग को इतना आसान तरीका बताया, सिखाया, हाँ? पतित आत्माओं का उद्धार किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी का इसमें हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद लेक्चर में हम लोग सुनते हैं। प्रभुपाद जी जब भी अमेरिका में थे, अपने डेवोटियों को बोल रहे थे, चैतन्य चरितामृत बुक का 2 महीने में प्रिंट करके लाइए करके बोले थे। प्रिंट करना है जो बुक को प्रिंट करना 2 महीने। तो सभी डेवोटी लोग 2 महीने में प्रिंट करने को कैसा होएगा, 2 महीने में हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते करते, वो लोग सोच रहे थे। फिर इसमें एक प्रभु जो रामेश्वर प्रभु करके, उन्होंने बोला प्रभुपाद मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश कर, बस उसको क्या रहता, अरे गुरु का वाणी को हम लोग फॉलो करना चाहिए, गुरु का वचन को हम लोग स्वीकार करना चाहिए, गुरु ने क्या बोला वो करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने रामेश्वर प्रभु बोले मैं हाँ कोशिश कर, तो बस वो कोशिश करेगा करके इतना बोलते, उसके अंदर मन में इतने सारे आइडिया आने लगा, ये अलग 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 कैसे करने का, कैसे करने का, उतने आइडिया आने लगा। उन्होंने प्रभुपाद जी के चरण में जाके बोला, तो यही है गुरु के वचन का पालन कर। गुरु का वचन को हम लोग पालन करने से अपने आप हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है, शक्ति आ जाता है। क्योंकि गुरु और भगवान में अंतर नहीं है, गुरु ही भगवान के पास लेके जाने वाले हैं, और गुरु हमारे नाव, शरीर रूपी नाव का कर्णधार है। गुरु में और भगवान में अंतर नहीं है। जो गुरु का वाक्य का पालन करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसे कैसे हम लोग पे करेंगे, गुरु तो इधर नहीं रहते, कभी कभी आते हैं, तो बहुत मुश्किल है गुरु की सेवा करना। मगर उनके वाणी, जो भगवत गीता, जो भागवतम और प्रभुपाद जी ने जो लिखा हुआ ग्रंथ है, उसको हमेशा हम लोग एक टाइम रख के पढ़ना है। रोज 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 हम लोग को एक एक पेज, कम से कम एक पेज तो पढ़ना है। प्रभुपाद जी का जो वाणी है हम लोगों को इतना उत्तेजन देगा कि हम लोग सचमुच इस भौतिक सुख को हम लोग तुच्छ माने।
इधर अभी हम लोग पिछले श्लोक में सब देखा है ना, ये जो सुंदर और सुंदर रमणीय, ये सब मनोहर सुंदर वर्णन हम लोग अभी देखा, देख से देवता लोग भी, वो लोग उधर कितने सुख का अनुभव करते हैं, मगर वो लोग खुशी का अनुभव कैसे है, भगवान की प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से वो लोग अपना जीता था। मगर हम लोग भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, हम लोग को किधर का खुशी, किसका प्रमोशन हो गया, किसका कुछ हो गया, पार्टी पार्टी बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम लोग अपने क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं। इधर प्रभा जी इतना सुंदर रूप से योग का अर्थ बताए। नवविधा भक्ति में से श्रवण पहला है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए हमने, भगवान ने हम लोग को दो कान दिया है, ज्यादा से ज्यादा सुनो, और सुनने के बाद उसको कीर्तन करना चाहिए, उसको वापस वापस हम लोग कीर्तन करना, बोलना चाहिए मन में, और स्मरण याद करना चाहिए हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या क्या एक में, ये श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये जो तीन है, तीन हम लोग को पूरा पूरा शुद्ध बना के वैकुंठ धाम लेके जाने का मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम। इधर प्रभुपाद जी वृक्ष के बारे में भी, वट वृक्ष के बारे में भी दिया, महायोग के बारे में, वट वृक्ष वृक्ष के बारे में दसम स्कंद में भगवान ने बहुत सुंदर वृक्ष का भी वर्णन किया। वृक्ष कैसा रहता है, वृक्ष महापुरुष जैसा रहता है, वो जीते जीते अपना फल फूल को दूसरों को ही प्रदान करते हैं। और मर मरने के बाद भी वो सूखा हुआ लकड़ी को ईंधन बना के हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे वृक्षों जैसे हमारा जीवन होना चाहिए। सहज चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को शिक्षा टक में सिखा रहे ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्षों जैसे हमारे अंदर सहिष्णु आना चाहिए, और अमान देना मान देना कीर्तनीय सदा रे। हमेशा अभक्त होने पर भी हम लोगों को उनको मान देना चाहिए। इधर महायोग का अर्थ है विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहने का। ध्यान और स्मरण एक है। भक्ति 9 प्रकार की है, ये तो आप लोग को मालूम है, 9 प्रकार की भक्ति है। नवविधा भक्ति कौन सा है, नवविधा भक्ति? बोलो माता जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, ये नवविधा भक्ति किसने हम लोग को सिखाया? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को भगवान बोलते हैं मांगो, आपको क्या वर चाहिए मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे महात्मा लोगों का चरण रज में अभिषेक करना है ना, महात्मा लोगों का सेवा करना है, मुझे ये दीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे महान महात्मा लोगों का चरण रज में अभिषेक करने का, उसे मुझे आशीर्वाद देते नहीं। ये जो महायोगी जो है ना, महात्मा लोग, गुरु महाराज, संत, साधु संतों की सेवा करना, शास्त्र में लिखा है ना, साधु संग में सर्व शास्त्र कहे, लो मात्र साधु संग में सर्व सिद्धि हो। हाँ? क्षण मात्र के लिए भी हम लोग साधु संग में रहे तो हमें सर्व सिद्धि होता है, क्योंकि शास्त्र शास्त्र में जो भी लिखा है उसको हम लोग को फॉलो करते हैं। वैकुंठ लोग को इधर बताए, वो ये भी बता रहे सामान्यतः योग योगी महा अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त जो विष्णु के रूप का ध्यान धर रहे थे, सामान्यतः ऐसे ध्यान करता बहुबंधन से मुक्ति पाने की इच्छुक रहते और वे वैकुंठ लोक को जाते। भगवान ये भी बता रहे योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगति अंतरात्मा, योगी जो रहते हैं, मेरे भक्त जो रहते हैं, मेरे अंदर रहते हैं, वो लोग हमेशा अपने हृदय के अंदर मेरा ध्यान करते, मेरा रूप का दर्शन करते हैं। और भगवान भी बोलता है मैं भक्तों का आधीन हूँ, मैं भक्तों का आधीन हूँ, मेरे भक्त
जो बोलेगा मैं वो करेगा। एक अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के इसमें हम लोग देखते हैं ना, योगी दुर्वासा मुनि महान योगी थे और अम्बरीश महाराज एक भक्त थे। योगी अम्बरीश महाराज को नष्ट करने के लिए राक्षस को उत्पन्न किया, मगर वो भी सफल नहीं हुए। तो उनको दुर्वासा मुनि का सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सुदर्शन चक्र रखते हैं उनके द्वार पर, भगवान सुदर्शन चक्र रखते हैं। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को कहाँ भी उसको छोड़ता नहीं ना, किधर किधर जाते, पाताल ऊपर सब 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 जाते, सब जगह जाते, मगर वो सुदर्शन चक्र उसका पीछा नहीं रहता। अंत में भगवान के पास जाते हैं, भगवान भी बोलते भाई भक्ताधीन हूँ, मैं भक्त का अधीन हूँ, अब जाके भक्तों के चरण में जाके माफी मांगो तो ही आपका उद्धार होगा। तो ये सुदर्शन चक्र छोड़े, तो इसे हम लोग देखते हैं ना, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से क्या होता है, ये भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करके वो लोग भगवत धाम देते हैं। ऐसे भी हम लोग जीव को, इन बद्ध जीव को इस भवबंधन से हम लोग को मुक्ति प्राप्त करना है। इन भवबंधन से हम लोग को मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का उच्चारण करना, साधु संग, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, सत्संग में रहना, गुरु की सेवा करना, गुरु के वचनों का पालन करना। तो इधर ये बता रहे दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। संसार भगवान बता रहे दुखालय अशाश्वतम, इधर सब जगह दुख ही दुख है, इधर कोई सुख है ही नहीं। दुखालय अशाश्वतम भगवान ने छापा मार दिया, फिर भी हम लोग को गर्मी से ठंडी प्राप्त करने के लिए एसी लगाएंगे, हीटर लगाएंगे करके उसमें ही हम लोग वापस एडजस्ट कर रहे हैं। दुर्ग जेल में रह रहे, जेल में से भी हम लोग अपने आप को एडजस्ट करके रह रहे, मगर इधर जेल से बाहर आने का हम लोग नहीं सोच रहे। ये भगवान का जो शुद्ध भक्त है मुक्ति भी नहीं चाहते। भगवान का शुद्ध भक्त के दरवाजे पर मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। बिल्व मंगल ठाकुर बताते ना, भगवान के भक्तों के द्वार पर मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ा रहते, मगर भक्त शुद्ध भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते। वो हमेशा हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सुंदर ढंग से इस प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य में बताया। और ये भागवतम सत्य का दर्शन कराता है, और उसको ध्यान से हम लोग सुनने से पढ़ने से हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की।